आज के इस ई व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम महाकवि कालिदास विरचित रघुवंशम के प्रथम सर्ग के पद्य संख्या 64 तक का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें मंगलाचरण करने के पश्चात रघुवंशी राजाओं की विशेषताओं का वर्णन किया गया और उसके पश्चात राजा दिलीप की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन करते हुए दिलीप एवं सुदक्षिणा का कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम की तरफ गमन वर्णित किया गया। और अब कुलगुरु वशिष्ठ एवं सुदक्षिणा वशिष्ठ के आश्रम में राजा दिलीप एवं सुदक्षिणा कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए हैं और अपना प्रयोजन महर्षि वशिष्ठ से निवेदन कर रहे हैं। किंतु वध्वाम तवैतस्याम अदृष्ट सदृश प्रजम न मामावती सद्वीपा रत्नसूरपि मेदिनी। अन्वय करेंगे। किंतु तव एतस्याम वध्वाम अदृष्ट सदृश प्रजम माम सद्वीपा अपि रत्नसुहु अपि मेदिनी न अवती। किंतु यानी परंतु तव आपकी एतस्याम वध्वाम इस पुत्र वधू में अदृष्ट सदृश प्रजम, अदृष्ट सदृश प्रजम यानी अनुरूप पुत्र को न देखने वाले माम मुझको सद्वीपा अपि द्वीपों से युक्त तथा रत्न सुहु रत्नों को पैदा करने वाली अपि भी मेदिनी धरती न अवती प्रसन्न नहीं करती है। पुनः किंतु तव एतस्याम वध्वाम किंतु आपकी इस पुत्र वधू में अदृष्ट सदृश प्रजम, अदृष्ट यानी दिखाई नहीं देने वाले, सदृश प्रजम अनुरूप प्रजा को, अनुरूप प्रजा को यानी अनुरूप पुत्र को न देखने वाले माम मुझको सद्वीपापि रत्नसुहु अपि मेदिनी द्वीपों से युक्त और रत्नों को उत्पन्न करने वाली यह धरती भी न अवती मुझे प्रसन्न नहीं करती है। कहने का तात्पर्य है राजा दिलीप ऋषि वशिष्ठ से ये निवेदन कर रहे हैं कि मुझे अभी तक प्रजा उत्पन्न नहीं हुई है। कहने का तात्पर्य मुझे अभी पुत्र रत्न नहीं हुआ है। नूनम मत्तः परम वंश्याः पिंड विच्छेद दर्शिनः न प्रकाम भुजः श्राद्धे स्वधा संग्रह तत्पराः। अन्वय करेंगे। मत्तः परम पिंड विच्छेद दर्शिनः वंश्याः स्वधा संग्रह तत्पराः श्राद्धे प्रकाम भुजो न नूनम। मत्तः परम मेरे पश्चात, मेरे अनंतर, मेरे बाद, पिंड विच्छेद दर्शिनः पिंडदान के विच्छेद की को देखने वाले यानी पिंडदान के लोप की संभावना करने वाले। वंश्याः पितृगण यानी इस कुल में उत्पन्न, इस वंश में उत्पन्न पितृगण। स्वधा संग्रह तत्परा, स्वधा यानी पितृभोज के संग्रह में तत्पर होते हुए, श्राद्धे श्राद्ध में, प्रकाम भुजो पर्याप्त रूप से, न नूनम निश्चय ही भोजन नहीं करते हैं। यानी मेरे बाद पिंडदान के लोप की संभावना हो जाएगी क्योंकि मुझे संतति उत्पन्न नहीं हुई है, तो मेरे अनंतर पिंडदान के लोप की संभावना करने वाले मेरे पितृगण स्वधा संग्रह में तत्पर होते हुए भी श्राद्ध में पर्याप्त रूप से भोजन नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें भी यही आशंका बनी रहती है कि इसके पश्चात हमें पिंडदान प्राप्त होगा या नहीं। मत परम दुर्लभम मत्वा नूनम आवर्जितम मया पयः पूर्वैः स्वनिश्वासैः कवोष्णम उपभुज्यते। अन्वय करेंगे। मत परम दुर्लभम मत्वा मया आवर्जितम पयः पूर्वैः स्वनिश्वासैः कवोष्णम उपभुज्यते नूनम। मत परम मेरे बाद, दुर्लभम मत्वा
दुर्लभ मान करके, यानी मेरे बाद तर्पण को दुर्लभ जान करके, मया आवर्जितम मेरे द्वारा दिए गए, पयः जल को, पूर्वैः पूर्वज लोग, स्वनिश्वासैः अपने दुख से उत्पन्न जो निश्वास हैं उनके द्वारा, कवोष्णम थोड़ा गर्म करके, उपभुज्यते पीते हैं, नूनम ऐसा मैं जानता हूँ, यानी निश्चय ही ऐसा है। कहने का तात्पर्य मत परम दुर्लभम मत्वा, मेरे बाद तर्पण का जल को दुर्लभ मान करके, मया आवर्जितम पयः मेरे द्वारा दिए गए जल को, पूर्वैः निश्वासैः कवोष्णम मेरे पूर्वज दुख से उत्पन्न निश्वास से गर्म करके, उपभुज्यते थोड़ा गर्म करके पीते हैं। कहने का तात्पर्य कि मेरे पूर्वजों को भी ये दुख है, ये कष्ट है कि जो मैं तर्पण का जल दे रहा हूँ वह उन्हें अपने दुख से उत्पन्न जो निश्वास है उनसे गर्म करके पीते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे पश्चात तर्पण का जल उन्हें दुर्लभ हो जाएगा। सो अहम इज्या विशुद्धात्मा प्रजालोप निमीलित है, प्रकाशश्च लोकालोक इवाचल है। अन्वय करेंगे। इज्या विशुद्धात्म प्रजालोप निमीलित है, स अहम लोकालोक अचल इव प्रकाश अप्रकाशश्च अस्मि। इज्या विशुद्धात्म यानी यज्ञ से विशुद्ध, अंतःकरण वाला, प्रजालोप निमीलित है और संतान के अभाव से निमीलित है, यानी आंखें बंद करना को निमीलित कहते हैं। नेत्र मूंदा हुआ, स अहम वह मैं, लोकालोक लोकालोक पर्वत के समान, अचल इव प्रकाश अप्रकाशश्च अस्मि प्रकाश और अप्रकाश स्वरूप हो गया हूँ। यानी यज्ञ से विशुद्ध अंतःकरण वाला और संतान के अभाव से नेत्र मूंदा हुआ मैं लोकालोक पर्वत के समान प्रकाश और अप्रकाश स्वरूप हो गया हूँ। तो यहाँ पर यज्ञ आदि से देवताओं का ऋण चुकाने से तो प्रकाश, और संतान की उत्पत्ति से पितृगणों का ऋण नहीं चुकाने से अप्रकाश। यानी यज्ञ इत्यादि तो मैं निरंतर करता हूँ। राजा दिलीप का कहना है कि यज्ञ इत्यादि से मैं देवताओं का ऋण तो निरंतर चुका रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर प्रकाश स्वरूप कहा है, और पितृगणों का ऋण न चुका पाने के कारण से अप्रकाश ऐसा कहा है। तो इस प्रकार से लोकालोक पर्वत भी भीतर सूर्य संपर्क से प्रकाश और बाहर अंधकार की व्याप्ति से अप्रकाश है, ऐसा कहने का यहाँ पर तात्पर्य है। यहाँ अनुष्टुप छंद, निरंतर अनुष्टुप छंद ही चल रहा है और उपमा अलंकार का भी प्रयोग यहाँ पर किया गया है। लोकांतर सुखम पुण्यम तपोदान समुद्भवम संतति शुद्ध वंश्या ही परत्रेह च शर्मणे। अन्वय करेंगे। तपोदान समुद्भवम पुण्यम लोकांतर सुखम शुद्ध वंश्या संतति ही परत्र इह च शर्मणे हे। तपोदान समुद्भवम तपस्या और दान से उत्पन्न, पुण्यम पुण्य, लोकांतर सुखम परलोक में सुख देने वाला है। यानी तपस्या और दान से उत्पन्न पुण्य परलोक में सुख देने वाला है, परंतु शुद्ध वंश्या संतति, लेकिन शुद्ध वंश में उत्पन्न संतति तो परत्र इह च परलोक में और इस लोक में दोनों में ही, शर्मणे ही दोनों में ही सुख देने वाली है। यानी तपस्या और दान यदि कोई मनुष्य करता है तो उसका परलोक में सुख प्राप्त होता है, परंतु यदि शुद्ध वंश में यानी उच्च कुल में उत्पन्न जो संतति है वो इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख देने वाली होती है, सुख स्वरूपा होती है। यहाँ पर जो आया है तपोदान समुद्भवम, यानी तपश्च दानम च तपोदाने, और तपोदाने समुद्भवे तपोदान समुद्भवम। और जो पुण्यम पद आया है ये पुण्यम इस पद का विशेषण है। शर्मणे, शर्म सात सुखानी यानी सुख के लिए आया है शर्म पद यहाँ पर, और ही होता अवधारणे यानी निश्चय ही। यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग हुआ है और
अनुष्टुप छंद प्रयुक्त किया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राजा दिलीप अपने प्रयोजन को, यानी वो अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ यहाँ पर वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में आए हैं, तो वो अपने प्रयोजन यहाँ पर पधारे हैं और अपने निमित्त को वो राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ को बता रहे हैं और वह संतति के इच्छुक हैं। धन्यवाद।